कभी कभार लाइफ में हम एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स की हो सकती है। ये सिचुएशन आपके फाइनेंसेस की हो सकती है। ये एक टॉक्सिक वर्क प्लेस भी हो सकता है जो आजकल ज्यादातर लोग जहाँ फंसे हुए हैं। एक बैड बॉस या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा। और ये स्टक सिचुएशन आपकी हेल्थ की भी हो सकती है कि आप बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर इलनेस से जूझ रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। जब भी हम एक लाइफ के ऐसे फेज में फंस जाते हैं जहां पे हम बार बार वरी करते हैं उसी सिचुएशन के बारे में कि सॉल्व कैसे होगी, तो ये नेचुरल है कि एक इंसान सैडनेस में चला जाए। कॉन्स्टेंटली उसका जो मूड है वो सैड रहे, डिप्रेस्ड रहे। ये एक डिप्रेस्ड फेज हो सकता है, डिप्रेशन जनरली नहीं होता ये, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो इंसान उस स्टेट से, उस फ्रेम से बाहर आ जाता है। डिप्रेशन इज मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, कंटिन्यूअस सैडनेस 6 महीने तक जब एक इंसान एक्सपीरियंस करता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन बट किंतु परंतु स्टक होना नॉर्मल है लाइफ में, और सैडनेस भी एक नॉर्मल इमोशन है जो ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो अगर आप एक ऐसी स्टक फेज में हैं लाइफ के और बहुत सालों से सफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और आपको लगे कि मैं कभी यहां से हील होके बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी खुद को। और ये भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि बहुत टाइम से आप सफर कर रहे हो तो वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप हो गया है। ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आपको उसी स्टेट में स्टक रखता है, बाहर नहीं आने देता। और जो आपके अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आप लेते हो खुद को हील करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो भी एफर्ट्स को भी कम कर देता है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट डिप्रेस्ड फेज में हैं, कांस्टेंट सैडनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हो सकता है इससे आप डीमोटिवेटेड फील करें, डिस्करेज्ड फील करें, आपका मन लगना बंद हो जाए, आपका हो सकता है आप खाना पीना कम हो जाए, और एक्चुअल डिप्रेशन आप फील करने लग जाए, जो कि है इमोशनल डिस्कनेक्शन फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीबडी। तो इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर यूज किया है। इसे कहते हैं परमिशन टू हील। यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्लीज मुझे हील होना है, मेरी हीलिंग की एबिलिटी को, मेरी पावर ऑफ पॉजिटिविटी को बढ़ा दो। ये आपके इंटरनली बिलीफ सिस्टम पे डायरेक्टली काम करेगी ये टेक्निक। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। और ये आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करेगी जो आपको बिलीफ चाहिए होंगे खुद को हील करने या फिर सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, इसका नाम है टेक्निक का परमिशन टू हील। ये एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और ईएफटी के ऊपर बेस्ड है। ईएफटी होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। टैपिंग हो सकता है आपने कहीं पे सुना हो। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ब्रेन न्यूरो की प्रोग्रामिंग यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उससे हमारे ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग, इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक पार्ट है। कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले टेक्निक समझ लीजिए। सो इस टेक्निक का नाम है परमिशन टू हील, यानी कि खुद को परमिशन देना अपने आप को हील करने के लिए। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपना हाथ रेज करेंगे और अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट में, जहां पे आपका हार्ट होता है, वहां पे रखेंगे। 2, वहां पे आप एक जेंटल टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, वेरी सिमिलर टू ऑल इज वेल। ठीक है, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो टैपिंग करेंगे, बहुत जोर से नहीं करेंगे, मारना नहीं है खुद को, और बहुत जेंटल नहीं करेंगे कि पता ही ना चले। मॉडरेटली करेंगे ताकि थोड़ी सी आपको वहां पे वाइब्रेशन सेंसेशन फील हो और वो आपकी बॉडी में जाए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि आप जो फिजिकल सिम्टम्स है वो फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन नेगेटिव बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ओके, तो इसलिए हमें उन दोनों के जरिए अपने ब्रेन की, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 1, हैंड ऑन योर हार्ट। स्टेप नंबर 2, जेंटल टैपिंग स्टार्ट। अब स्टेप नंबर 3 में कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं आपको 4 सेंटेंसेस बताऊंगा। ये कुछ टाइप की एफर्मेशंस हैं जो आपको बोलनी है। एफर्मेशंस एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता है, तो ये भी अगेन इज अ वेरी पावरफुल वे टू वर्क विद योर माइंड एंड हाउ टू चेंज योर सबकॉन्शियस बिलीफ्स इजीली। बट ये रेपिटेशन के ऊपर काम करेगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लॉ ऑफ रेपिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो पूरा एंड तक सुनिएगा ये वीडियो। जब हम स्टार्ट करेंगे टैपिंग, मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज आंखें बंद करिए। ऑलराइट, और अब आप एक डीप ब्रेथ से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि डीप ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। बहुत सिंपल डीप ब्रीदिंग, इनहेल थ्रू द नोज,
एक्सेल थ्रू द माउथ, धीरे धीरे एकदम इनहेल एंड एक्सेल, नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल डीप ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 पे मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगा आपको वो रिपीट करना है। सेंटेंसेस में मैं अपना नाम लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई एम अमन, और फिर मैं एफर्मेशन बोलूंगा आई डू दिस। आप अपना नाम यूज करेंगे, जो भी आपका नाम है, आई एम राकेश, आई एम मुकेश, आई एम नेहा, आई एम जो भी, ठीक है, आप समझ गए। आपको बस वो अपना नाम रिप्लेस करना है और सेम बोलना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द टेक्निक। हैंड ऑन योर हार्ट, जेंटल टैपिंग से हम स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ क्लोज योर आइज, टेक 2 डीप ब्रेथ्स, वन मोर, and now repeat the sentences after me. I am Aman and I forgive myself. I am Aman and I forgive myself. I am Aman and I respect myself. I am Aman and I respect myself. I am Aman and I love myself. I am Aman and I love myself. I am Aman and I can heal myself. I am Aman and I can heal myself. I am Aman and I forgive myself. I am Aman and I respect myself. I am Aman and I love myself. I am Aman and I can heal myself. तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सी ये टेक्निक है। 4 मेन सेंटेंसेस हैं, इसके अलावा बाकी आप एफर्मेशंस भी आप इसमें लगा सकते हैं। वो मैं आप डिटेल्स में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं और क्या एफर्मेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हर एक एफर्मेशन आपके एक पर्टिकुलर बिलीफ को चैलेंज करती है, अगर वो नेगेटिव बिलीफ है तो। अब जब हमने ये टेक्निक करी, हो सकता है कई लोगों को कुछ सेंटेंसेस बोलने में मुश्किल हो रही हो। अगर किसी इंसान को ये सेंटेंस बोलने में मुश्किल हुई कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, तो हो सकता है बहुत ज्यादा अपने ऊपर क्रिटिकल हैं, आप एक प्रोफेशनिस्ट हैं और खुद को बहुत ज्यादा जज करते हैं अगर आपसे कोई गलती हो जाए। ठीक है, अगर ये सच है तो राइट डाउन ट्रू इन द कमेंट्स। नंबर 2, अगर आपको रिस्पेक्ट के ऊपर हैवीनेस फील हुई या हेजिटेशन फील हुई बोलने में, तो हो सकता है कि आप सराउंडेड हो बहुत ज्यादा लोगों से जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करते आए हैं और आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई है, बिकॉज एनवायरनमेंट में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रिस्पेक्ट करता हो। ठीक है, तो हो सकता है तभी वो हैवीनेस आ रही है, वो नेगेटिव बिलीफ है जो मैं बोल रहा हूं कि आई एम दिस, तो वो चैलेंज हो रहा है दिमाग के अंदर, हेजिटेशन आ रही है, डिफिकल्टी हो रही है बोलने में। ओके, तो अगर ये सच है तो प्लीज राइट डाउन ट्रू इन द कमेंट्स। थर्डली, जब मैंने बोला कि आई लव माई सेल्फ, अगर वहां पे आपको हैवीनेस या हेजिटेशन हुई बोलने में, तो हो सकता है बहुत बड़े पीपल प्लीजर हैं। आपको खुद को अपने सेल्फ लव पे काम करना है। आप हमेशा एक गिवर हैं, आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो वो सेल्फ लव की कमी है और इसीलिए वो बोलते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है आपको। राइट, अगर ये सच है तो राइट डाउन ट्रू इन द कमेंट्स। एंड लास्टली, आई कैन हील माई सेल्फ इज द पॉजिटिव बिलीफ जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये कितनी बार करना है, मैंने यहाँ पे 2 साइकिल में आपको करके दिखाया, आपको कम से कम 5 या 6 साइकिल्स ये करनी है। तो 2 से 3 मिनट की ही ये एक मेडिटेटिव थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि पहली बारी में मैंने एक सेंटेंस को 2 बार पढ़ा और दूसरी बारी में मैंने 1 बार पढ़ा, क्योंकि मैंने उसको फास्ट कर दिया। ओके, तो जब आप पहली साइकिल पढ़ेंगे आपको 2 बार करना है, दूसरी साइकिल में भी 2 बार करना है, तीसरी साइकिल ऑनवर्ड्स आप एक एक सेंटेंस को, और आपको ये 4 जो सेंटेंसेस हैं ये एक साइकिल है, तो ये बार बार आपको रिपीट करते जाना है, तो ये फास्ट हो जाएगी, तो वो एकदम से सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाएगी। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि 20 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि कांस्टेंट कंप्लेनिंग, कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट मैनिपुलेशन उनके साथ होता था, अग्रेसिवनेस था, उनको आइसोलेट किया गया था, तो जो एक टॉक्सिक मैरिज में या रिलेशनशिप में होता है। तो जब वो बाहर आई तो उनका बिलीफ सिस्टम ही एकदम से नेगेटिव हो गया कि मैं कभी हील नहीं हो पाऊंगी,
क्योंकि मैंने 20 साल तक वो जिंदगी जी है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है एक तरीके से ऑपरेट करने में। तो हमने उनके साथ ये परमिशन टू हील किया, और विद इन 2 वीक्स के अंदर ही उनका काफी हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हुआ। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और ये बहुत सालों की जो डैमेज है उसको भी रिवर्स कर सकती है। तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। जब आप ट्राई करें तो इस वीडियो पे वापस आके एक बार लिख दीजिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिला। मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है कि आई एम एबल टू हेल्प पीपल एज वेल, एंड मैं आई विल कीप पोस्टिंग मोर सच थेरेप्यूटिक टेक्निक्स फॉर यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर कमेंट्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि इस वीडियो से जिनका बेनिफिट हो सके। इट्स ऑलवेज गुड टू हेल्प अदर्स, राइट। हम एक छोटी सी जिंदगी है हमारी, जितना हेल्प करके और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हील्ड लोगों के साथ रहेंगे, उतनी हमारी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग यूजफुल। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।